गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आज हम हिंदी के विशेषण के बारे में। और हिंदी का जो विशेषण है आज पार्ट 3 है और आज इसका लास्ट दिन, ठीक है। जैसा कि इससे पहले हम विशेषण के पहले हम बात कर चुके थे, ठीक है। 2 पार्टों में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि विशेषण किसे कहते हैं, उसे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसे कैसे याद किया जा सकता है बाय ट्रिक, ठीक है। और ये जो पार्ट 3 है और ये जो आपके सामने पूर्णांकवाचक, अनुपूर्णांक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रतीकवाचक, प्रतीक बोधक लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सब हैं ये संख्यावाचक विशेषण के प्रतिरूप हैं, ठीक है। किसके? संख्यावाचक विशेषण के प्रतिरूप हैं। तो इसमें आपको बस ये समझना है कि इसको आप कैसे अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में इसको कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में, ठीक है, इसको कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पूर्णांकवाचक जो है, ठीक है, पूर्णांकवाचक अगर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ संख्यावाचक का है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब बात कर लें कि संख्यावाचक विशेषण में ये जो पार्ट होते हैं, ठीक है, इनके बारे में कैसे इसको आप समझते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकवाचक, ठीक है। पूर्णांकवाचक मतलब क्या होता है कि 1, 2, 4, 8, 5, 6, ठीक है। जैसे कि पूर्णांकवाचक मतलब आप 1, 2, 3, 4, 10, 12, 18, ठीक है, ऐसे कई सारे अंक जो है वह पूर्णांक में रहते हैं, ठीक है। जो नंबर में रहते हैं उसे ही आप पूर्णांकवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो संख्यावाचक विशेषण लिखा हुआ है कैसे आप समझा रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार और होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और जैसे कि निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ जो एक प्रकार से निश्चित होती है, ठीक है, जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 30 लड़कियां, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो फिक्स होती हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती हैं, ठीक है। अब बात कर लें निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के अनुसार कुछ भेदों को विभक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, ठीक है, तो जो निश्चित संख्यावाचक है तो इससे कुछ भेद होते हैं, ठीक है, और इन्हीं भेद के बारे में मैं आपको नीचे बतला रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लें कि अपूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक मतलब आप समझ गए कि इसमें 2, 3, 4, 5 है, मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो एक प्रकार से काउंट करी जा सकती है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि आधा, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ मतलब अपूर्णांक हो, मतलब एक आई थिंक उससे बात कर ली जाए कि जो चीज़ें मतलब पूर्ण ना हो, ठीक है, आधा हो गया, पौना हो गया, ठीक है, पौना हो गया, ठीक है, सवा हो गया, ठीक, उसके बाद 1.5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है अपूर्णांकवाचक के हैं, ठीक है। तो इससे आपको अच्छी तरीके से अपूर्णांक भी समझ में आ गया। अब क्रमवाच की बात कर लें तो क्रमवाच है क्या है? तो क्रमवाच में दोस्तों बात कर लें तो क्रमवाच में होता है कि कोई भी संख्या एक क्रम वाइज चले, ठीक है। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। क्रमवाच मतलब जैसे कि अगर बात कर लें कैसे, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पहला पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, 10वां हो गया, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि कोई फर्स्ट आया है, सेकंड आया, थर्ड आया, मतलब एक प्रकार से क्रम वाइज आया है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर देंगे, ठीक है, क्रमवाचक। अब उसके आगे हम बात कर लें तो उसके आगे है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक किसे कहते हैं? तो आवृत्तिवाचक मतलब होता है कि किसी चीज़ की, जैसे कि अगर बात कर लें कि पृथ्वी की
तिगुनी मतलब एक प्रकार से उसको अगर हम 3 गुना करेंगे मतलब किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अगर पृथ्वी की 3 गुना बात करें तो ये पृथ्वी है, तो 1 2 3 मतलब ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जैसे कि तिगुनी हो गया, ठीक है, दुगुनी हो गया, ठीक है, और 100 गुनी हो गया। मतलब कोई चीज़ उसकी मतलब आवृत्ति करे, उससे दुगुनी तिगुनी चौगुनी पाँचवीं गुनी, ऐसे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पृथ्वी का एग्जाम्पल देके समझा है, ठीक है। किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है ना। अब बात कर लें कि समुदायवाचक किसे कहते हैं। अब समुदाय से आपको समझना है कि समुदाय क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर समुदाय मतलब एक प्रकार से एक तरह से मान लें कि यहाँ पर किसी चीज़ का मतलब एक जैसे सभा हो गई, ठीक। तो जैसे कि अगर जैसे कि बात कर ले चारों, ठीक है। अब चारों मतलब एक प्रकार से क्या है कि अगर 4 पर्सन है, ठीक है, ये 4 लड़के हैं, ठीक है ना, ये चारों, और ये कहीं पर इकट्ठा हुए हैं, मतलब ये कोई मैदान है और ये चारों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये प्रकार का क्या हो गया कि यहाँ पर समुदाय बना हुआ है, ठीक है। समुदाय मतलब एक प्रकार से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर समुदाय में ऐसा होता है, चारों हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 लोग वहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं, फिर 3 लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए प्रत्येकवाचक और लास्ट है ये प्रत्येकवाचक क्या कहेंगे, प्रति, इसका एग्जाम्पल वाला है प्रति, ठीक, प्रत्येक, ठीक है ना, मतलब हर एक कोई पर्सन को, ठीक है, एक एक एकाएक, ठीक, एक एक हर एक, मतलब इसमें जो प्रत्येक मतलब एक नंबरिंग वाइज चलेगा, मतलब जैसे कि अगर 10 लोग हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 लोग मैं दे देता हूँ, तो अगर किसी को लड्डू दिया जा रहा है तो हर एक व्यक्ति को एक 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 लड्डू दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम है, ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रकार से प्रत्येक व्यक्तियों को समान चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रत्येक हो गया, ठीक है। अब बात कर लें कि अगले जो टाइप की, ठीक है, विशेषण के चौथे नंबर की, ठीक है, जो कि आखिरी विशेषण का पार्ट है, ठीक है, उसे आज हम ख़त्म कर देंगे। देखिए आपके सामने परिमाण बोधक आ गया, ये विशेषण का चौथा पार्ट है, ठीक है, जिसे हम परिमाण बोधक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक किसे कहते हैं इसको जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम परिमाण बोधक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, कुछ अन्य और चीज़ें। तो दोस्तों परिमाण बोधक के बारे में मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँगा कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, ठीक है, जिन विशेषणों से, ठीक है, जिन विशेषणों से, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का, ठीक है, सर्वनामों का, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनामों का, ठीक है, सर्वनामों का परिमाण बोध हो, ठीक है, सर्वनामों का परिमाण बोध हो मतलब पता चले, बोध हो, उसे परिमाण वाचक या परिमाण बोधक कहते हैं, ठीक है, बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि जिन विशेषणों संज्ञा अथवा सर्वनामों का परिमाण बोध हो उसे परिमाणवाचक बोध विशेषण कहते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ आपको कि जिन विशेषणों से, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनामों का परिमाण बोध हो, मतलब किसी चीज़ का परिमाण बोध मतलब होता है कि उसके बारे में बतलाया जा रहा हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, या बोधक कहते हैं, परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लें तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि संख्यावाचक के तो मतलब अगर बात कर ले तो 2 2 4 1 5 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है।
अब ये दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? एक है निश्चित परिमाण बोधक, एक है अनिश्चित, ठीक है। एक है निश्चित परिमाण बोधक, ठीक है, और एक क्या है? अनिश्चित, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि इसको कैसे हम जान पाएंगे बाय एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं निश्चित परिमाण बोधक की। तो देखिए कोई चीज़ निश्चित हो, ठीक है, एक प्रकार से कोई चीज़ निश्चित हो उसे हम निश्चित परिमाण बोधक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर लें कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, कि अगर किसी निश्चित परिमाण बोधक की बात कर लें तो जैसे कि यहाँ पर 10 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हम अनिश्चित की बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अनिश्चित के एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं अनिश्चित की बात कर लूँ तो यहाँ पर, ठीक है, हजारों, ठीक है, हजारों व्यक्ति खड़े हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये आपको काउंटिंग करके बात कर लें तो यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं और यहाँ पर हजारों मतलब 1000 भी हो सकते हैं और उससे अत्यधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? 10 व्यक्ति है तो निश्चित है, ठीक है ना। तो बस यही आज की जो क्लास थी यहीं पे समाप्त होगी। और ये जो मैंने आपको विषय बतलाए हैं ये चारों के जो कि 3 पार्ट हैं और तीनों के तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाय लिस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट का बाय लिस्ट आपको लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सभी टॉपिक्स के बारे में समझाया गया होगा, ठीक है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, नंबर वाइज, और समझ सकते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।